भारतवर्ष में इस अंत के दिनों में मसीह यीशु के लिए कष्ट उठाने वाले हर एक प्रभु का आदरणीय दासों को, दासियों को, भक्तों को मेरा जय मसीह की। और इस अंत के दिनों में मैं जानता हूं पूरे भारतवर्ष के हर राज्यों में, हर इलाका में प्रभु के लोग क्लेश उठा रहे हैं। थोड़ी देर के पहले सूरजपुर में, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला के सूरजपुर से एक समाचार आया। एक घर में प्रभु की आराधना हो रही थी। वहां पर प्रभु का दास के साथ मारपीट हुआ, उनका सिर को फोड़ दिया। बचाने के लिए एक बहन उनके पास आया, उनको भी मारा। प्रिय भाइयों बहनों, इसी प्रकार का घटनाक्रम हम हर संडे में, हर दिन में सुनते हैं। विशेष करते हुए करीब 340 से ज्यादा विरोध का, सताव का केसेस जो बीते दिनों में हमारे भारतवर्ष में हुआ है। लेकिन इस कष्टों के समय में हम क्या करना चाहिए? हम संसारिक लोगों का जैसे उनसे मारपीट करने के लिए नहीं, कष्टों के समय में, क्लेशों के समय में प्रभु का जन परमेश्वर का वचन पर विश्वास करना है, परमेश्वर से बातें करना है। और परमेश्वर का वचन जिस रीति से अनुशासित करती है वैसा ही हमको आगे बढ़ना है। थोड़ी देर परमेश्वर का वचन से हम अध्ययन करेंगे। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 20 अध्याय का पहला वचन में पढ़ना चाहूंगा। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। प्रभु का वचन में दाऊद के द्वारा पवित्र आत्मा ये वचन हमें दिया है। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले और याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वो क्लेश जो है प्रभु के जीवन में जो आते हैं, अगर संकट के समय में हम प्रभु से बातें करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेगा, तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनेंगे और अद्भुत रीति से वो क्लेश से हमें छुड़ाएंगे। साथ साथ याकूब का परमेश्वर का नाम हमें ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेंगे। वो कष्ट का समय एक प्रमोशन है करके ये वचन से हमको पता चल रहा है। कष्ट आपको नष्ट करने के लिए नहीं, अगला विरोधी जन आपको, आपका कलीसिया को नष्ट करने के लिए तोड़फोड़ करेंगे, प्रभु का दासों को, दासियों को मारेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है ये आपके लिए एक प्रमोशन है। हालेलुया। इसलिए व्याकुल ना हो। कष्ट के वेला में, क्लेश के वेला में उस महान ईश्वर के ऊपर में विश्वास करे, भरोसा रखे और उसका बताए हुए मार्गों पर आगे बढ़े। क्लेश जो है संसार का हर एक इंसान के जीवन में है, हर जाति के लोगों के जीवन में क्लेश है। किसी को कर्जा के द्वारा क्लेश है, किसी को नौकरी के विषय में क्लेश है, किसी को पारिवारिक विषय में क्लेश है। इसी प्रकार देखा जाएगा तो किसी को खेत का, जो खेतीबाड़ी में नुकसान हुआ उसी के द्वारा क्लेश है, किसी को बच्चों के द्वारा, किसी को माता पिता के द्वारा, किसी को अन्य व्यवसायों के द्वारा क्लेश होता है। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, क्लेश के समय अच्छा नहीं। क्लेश के समय में लोग आत्महत्या करते हैं। अन्य जाति जिनके ऊपर में जीवित परमेश्वर का वचन नहीं, विश्वास नहीं, ऐसा व्यक्ति क्लेश के समय में अपने आप को नष्ट करता है। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं दाऊद, हालेलुया, क्लेश के समय में, संकट के समय में वो प्रभु से बातें किया है और परमेश्वर उनका प्रार्थना को सुनकर उन्हें उत्तर दिया करके कह रहा है। और वहां पर दाऊद लिखा है याकूब का परमेश्वर तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। हालेलुया। वहां पर दाऊद याकूब के बारे में बोल रहा है। याकूब के जीवन में भी क्लेश आया, जैसे दाऊद के जीवन में क्लेश आया वैसा ही याकूब के जीवन में भी क्लेश आया करके इन वचनों से हमको पता चल रहा है। याकूब के बारे में थोड़ी देर हम देखेंगे।
उत्पत्ति के पुस्तक 35 अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है, और आओ हम यहां से निकलकर बदेल को जाए, वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली, और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। हालेलुया। दाऊद का जैसे एक गवाही, हालेलुया, यहां पर याकूब का जीवन में भी है। दाऊद के जीवन में संकट आया, तब परमेश्वर उनका प्रार्थना को सुना है करके 20वां वचन का पहला वचन में हम देखते हैं, 20वां अध्याय का। वैसा ही उस समय में दाऊद उस याकूब का परमेश्वर को याद किया, ताकि दाऊद का कई वर्ष पहले जीवन विज्ञापन करने वाला एक व्यक्ति था याकूब, ताकि हम कहता है अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर। और कष्ट के वेला में याकूब क्या किया था? याकूब, हालेलुया, उस समय प्रभु को छोड़कर भागा नहीं, प्रार्थना बंद नहीं किया, बाइबल पढ़ना बंद नहीं किया, सताने वालों को गाली नहीं दिया, सताने वालों के साथ मारपीट नहीं किया। हालेलुया। याकूब क्या किया? कष्ट के वेला में, क्लेश के वेला में, संकट के वेला में बदेल में चले गए। बदेल का अर्थ परमेश्वर का घर। तो आज आपका जीवन में अगर कष्ट आया है, तो अगर आपके जीवन में इस प्रकार का सताव चल रहा है, तो कोई आपका विरोध कर रहा है, कोई आपको कह रहा है तुमको मार डालूंगा, यहां से भाग जाओ, लेकिन आप उनसे डरने की जरूरत नहीं है। आप याकूब का परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करना है। दाऊद के समय, दाऊद के जीवन में कष्ट आया, उन्होंने प्रार्थना किया है, उनको प्रभु ने उत्तर दिया है। यहां पर याकूब के जीवन में कष्ट आया है, तो वो बदेल को गए करके लिखा है, आओ हम यहां से निकलकर बदेल को जाए, वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा। हालेलुया। कष्ट का वेला में, हालेलुया, प्रभु का भवन छोड़ना नहीं, प्रार्थना बंद नहीं करना है, वचन का मनन बंद नहीं करना है, केवल विश्वास करना है, परमेश्वर का भवन में बराबर जाना है, आपका घर में बैठकर आपको प्रार्थना करना है, ताकि याकूब का जीवन में जब पीड़ा आई, हालेलुया, उन्होंने, हालेलुया, परमेश्वर का भवन में चला गया, परमेश्वर के लिए वेदी बनाया। इस कारण क्या हुआ है? जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली। हालेलुया। इसलिए संकट के दिन में, क्लेश के समय में, प्रिय भाइयों बहनों, आप दुखी मत हो। ये क्लेश आपको ऊंचे स्थान में पहुंचाएगा, एक प्रमोशन आपको देगा। हालेलुया। संसार के लोग जहर पीने के लिए, फांसी में चढ़ने के लिए, अपने आप को नष्ट करने के लिए, हालेलुया, सोचने का समय, कष्ट के वेला में, क्लेश के वेला में, दाऊद का जैसे, याकूब का जैसे आप ज्यादा प्रार्थना में व्यतीत करना, तब स्वर्ग का परमेश्वर उस क्लेश के वेला में आपको छुड़ाने के लिए उतर कर आएगा। यहां पर लिखा है, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली, और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। हालेलुया। वो कष्ट के वेला में, क्लेश के वेला में, संकट के वेला में प्रभु से दूर होने के लिए नहीं, आप प्रभु से प्रार्थना करेगा तो, वचन पढ़ेगा तो, आप प्रभु का वचनों को मनन करेगा तो, निश्चय ही याकूब के संग रहने वाला परमेश्वर, हालेलुया, आपके संग भी रहेंगे, आपका परिवार के संग रहकर आपको आगे बढ़ाएगा करके इन वचनों से हमको पता चलेगा। कई लोग कहता है इनका जीवन में हमेशा क्लेश है, हमेशा कष्ट है। हमारे जीवन में देखो कोई क्लेश नहीं है। मैं कह रहा हूं वो परमेश्वर का बच्चे नहीं है जिनका जीवन में क्लेश नहीं आया, मसीह पर विश्वास करने के बाद क्लेश नहीं आया है, तो मेरे भाषा में मैं कहूंगा वो प्रभु का बच्चा नहीं है। प्रभु का हर बच्चों के जीवन में क्लेश आएगा। परमेश्वर का वचन इब्रानियों 12 उसका 7-8 में लिखा है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ वार्तालाप करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता?
यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर बेविचार की संतान ठहरे। हालेलुया। संसार में मसीह यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद जिस भक्त के जीवन में ताड़ना अभी तक नहीं आया है तो परमेश्वर का वचन कहता है वो बेविचार का संतान है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बेविचार का संतान है तो परमेश्वर का संतान है तो कष्ट आएगा। अगर बेविचार का संतान है तो शैतान का संतान है तो उसको कष्ट नहीं आएगा, क्लेश नहीं आएगा, संकट नहीं आएगा। इसलिए आज कष्ट से गुजरने वाले लोगों, प्रभु में दृढ़ हो जाओ। परमेश्वर जान रहा है, परमेश्वर देख रहा है, जरूर आपके जीवन में प्रभु चमत्कार करेगा। अगर पौलुस के जीवन में जब कष्ट आया, प्रभु का दास क्या कह रहा है 2 कुरिन्थी 1:4 में, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। हालेलुया। पौलुस का जीवन में हर दिन क्लेश था, हर दिन वेदना थे, लेकिन प्रभु का दास कह रहा है वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। इसलिए आप बीमारी अवस्था में है तो, रोगशैया में है तो डरो मत, आपको प्रभु छुएगा। प्रभु का आत्मा कई लोगों को छू रहा है। अगर आप बीमारी की हालत में है तो, अगर आप कर्जा की हालत में है तो, अगर बच्चे लोग आपको ध्यान नहीं दे रहे, अगर आपका नौकरी छूट गया है, आपका व्यवसाय खत्म हो गया है, बंद हो गया है, प्रिय भाइयों बहनों, आज मुझसे सुनने वाला प्रियो, आपका सब क्लेशों में शांति देने वाला परमेश्वर आपके पास उतर कर आ रहा है। हालेलुया। यहां पर लिखा है वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, हालेलुया, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेशों में है। हालेलुया। अगर आप मसीही हैं, आप सच्चा मसीही है तो आपके जीवन में क्लेश आएगा, प्रभु आपको शांति देगा। लेकिन क्लेश इसीलिए परमेश्वर आपके पास भेज देते हैं, इस क्लेश में प्रभु आपको शांति देकर छुड़ाकर बाहर लाने के बाद आप एक सच्चा गवाह बनेंगे। जब आपके सामने क्लेश सहने वाले लोग आएंगे तब आप क्या करेंगे? प्रिय भाई, क्लेश से डरो मत, प्रभु आपको शांति देगा। मेरे जीवन में भी क्लेश आया था, मुझे भी लोग सताया, मुझे भी मारा पीटा, लेकिन हालेलुया मैं अभी भी जिंदा हूं। परमेश्वर मुझे शांति दिया है। वो क्लेश सहने वाले लोगों को शांति देने के लिए आपके जीवन में, मेरे जीवन में क्लेश आया है। इसलिए क्लेश में घबराना नहीं, क्लेश हालेलुया आते समय कुड़कुड़ाना नहीं, अवशब्द नहीं बोलना है, बाइबल का मनन छोड़ना नहीं, प्रार्थना नहीं छोड़ना है, और प्रेयर करना है। याकूब के जैसे, दाऊद के जैसे और प्रार्थना करना है। हम हराएंगे ये क्लेश को। हाल ये क्लेश हमको पराजित नहीं कर सकता, हमारा मसीह यीशु से हमको अलग नहीं कर सकता। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, इन वचनों पर आपको मनन करना चाहिए। यीशु के बारे में हम देखें तो गोलगोथा पहाड़ का क्लेश छोटा नहीं है, बड़ा क्लेश है, सबसे बड़ा क्लेश। मानव कुल का हर एक इंसानों का पाप उसी यीशु के ऊपर आएगा। वो गोलगोथा का क्लेश के पहले मसीह गत्समना में अपने 11 चेलों को लेकर जा रहा है। एक तो चला गया है, नष्ट हो गया, लेकिन 11 चेलों में से 9 लोगों को बोला गत्समना पहाड़ के नीचे में तुम हालेलुया यहां पर ठहरो और परीक्षा में ना पढ़ने के लिए जागते रहो। और 3 लोगों को ऊपर में ले गया और वहां से एक पत्थर फेंकने का दूरी में गया। उसके पहले 3 लोगों को भी यही बोला, परीक्षा में ना पढ़ने के लिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह के लिए हालेलुया प्रार्थना करने के लिए गए हुए ये 9 लोगों को शैतान सुलाया है। मैं आपको बोलना चाहता है, यीशु गोलगोथा पहाड़ में सहने वाला कष्टों के लिए गत्समना में जब प्रार्थना किया, उनका पसीना का बूंद लहू में परिवर्तित होकर गिरा है। यहां पर वचन में लिखा है, मत्ती 26 अध्याय का 38 और उसका 40 और 41 में लिखा है,
तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु के साथ कोई नहीं दिया, वो अकेला था। 9 लोग देखो हाल्य सो रहा है। आज याद रखना, भारतवर्ष में क्लेश बढ़ रहा है। प्रभु का दास लोग, कलीसिया, कई लोग डर रहा है, कई लोग प्रार्थना कर रहा है, कई लोग रात भर बैठकर प्रार्थना कर रहा है। विशेष करके हमारे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और कर्नाटक में और यूपी में और राजस्थान में ज्यादा सताव है। प्रिय भाइयों बहनों, हमको प्रार्थना करना है, हमको हथियार नहीं उठाना है। दुनिया में हथियार ना उठाने वाला कोई है तो वो यीशु मसीह के लोग हैं। बाकी जातियों से कई लोग लड़ते नहीं ताकि मार खाएगा, लेकिन मसीहों से इसीलिए लड़ते हैं, मसीह लोग उल्टा मारते नहीं है, मसीह लोग सहता है। यीशु मसीह ने कहा, एक गाल में आप मारेगा तो दूसरा गाल भी दिखा दे। महात्मा गांधी भी वही वचनों को लोगों तक पहुंचाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अंतिम दिनों का कष्टों के लिए आप तैयार हो जाओ। संकट के दिन में दाऊद का जैसे, याकूब का जैसे, पौलुस का जैसे हम प्रार्थना करें, परमेश्वर जरूर आपको शांति देगा, परमेश्वर आपको बचाएगा, परमेश्वर आपको त्यागेगा नहीं। इसलिए ये कष्टों के दौरा आप बहुत तेरे लोगों को शांति देने के लिए, बहुत तेरे लोगों को क्लेश के समय में संभालने के लिए परमेश्वर आपका सहायता करेगा। उन कर्ज में डूबने वाले लोगों को मरने नहीं देना है, वो पारिवारिक कलह वालों को नष्ट होने नहीं देना है। आपको परमेश्वर एक लीडर के रूप में आपका इलाका में रखा है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, कितने लोग ये अंतिम दिनों का कष्टों के लिए तैयार रहेगा? इससे ज्यादा कष्ट आने वाला है, इससे ज्यादा क्लेश आने वाला है, जो हमारा सोच विचारों से बढ़कर हालेलुया कष्ट आने वाला है। कलीसिया के ऊपर में सताव बढ़ने वाला है, प्रभु का दासों के ऊपर में सताव बढ़ने वाला है। लेकिन प्रार्थना में रहो। याकूब उस समय में, संकट के समय में पूरा प्रार्थना में था, वैसा ही हम प्रार्थना में रहे, हमारे संग में प्रभु चलेगा। हालेलुया। जो भी कष्ट आएगा, हमारे संग में रहने वाला प्रभु को सब कुछ मालूम है। इसलिए कितने लोग चाहता है मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करो। हम ये कष्ट में हालेलुया प्रभु को त्यागना नहीं चाहता। बहुत तेरे लोग 2 साल का कोरोना में प्रभु को त्याग कर चला गया। कई कलीसिया अभी खाली है। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत तेरे लोग प्रभु को त्याग दिया है। कष्ट के वेला में कुड़कुड़ाने वाले लोग बहुत है, हाल कष्टों के वेला में निराश होने वाले लोग बहुत है और प्रभु को छोड़ने वाले लोग बहुत है। लेकिन आज कितने लोग ये वचन सुनकर, नहीं, कष्ट इसलिए मेरे जीवन में आया है, ये परमेश्वर का योजना है, मुझे जरूर परमेश्वर शांति देगा और इस कष्ट के वेला में मैं प्रभु के लिए स्थिर रहेंगे और मेरा परमेश्वर अति शीघ्र ही आने वाला है। इन कष्टों के बीच में मेरा प्रभु आएगा और मुझे ले जाएंगे, मेरे परिवार को ले जाएंगे, मेरे कलीसिया को ले जाएंगे, हम सबों को ले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए अंत तक धीरज धरने वालों का उद्धार हुआ करके मत्ती 24 का आखिरी में लिखा है। कितने लोग ये कष्ट के वेला में धीरज धरना चाहते हैं? कितने लोग आगे के दिनों में प्रभु को न्याय त्यागते हुए कितना भी कष्ट आने दो उसका सामना करेंगे, प्रार्थना के द्वारा सामना करेंगे। प्रभु का दास हमारे लिए प्रार्थना करें। कितने लोग चाहता है मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं? आइए सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, मेरे साथ आप भी प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं ये सुंदर दिन के लिए। हाँ परमेश्वर, संकट के दिन में आप सुनने वाला प्रभु है। अगर आप सुनना है, हमको आपसे बातें करना है। इसलिए जितने प्रिय लोग आज वचन सुने हैं, प्रार्थना का जीवन में वापस आने पाए,
परीक्षा में इसलिए चेले लोग पड़ा ताकि यीशु ने उनको परीक्षा के समय में पहले प्रार्थना करने के लिए अपील की। वो प्रार्थना नहीं किया। इसलिए आज जितने लोग कष्ट का वेला में कुड़कुड़ाते हैं, निराश हो जाते हैं, वचन पढ़ने के लिए मन नहीं, प्रार्थना करने का मन नहीं, वो प्रार्थना नहीं करते हैं। इसलिए सभी भाई बहन आज प्रार्थना करने के लिए निर्णय लेने पाए। परीक्षा के वेला में मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। जितने लोग मेरे साथ प्रार्थना कर रहा है उनके ऊपर में आपका असाधारण अभिषेक को उंडेल प्रभु जी। ये कष्ट को सहने का शक्ति दे प्रभु जी। अनेक लोगों को आश्वासन देने के लिए, अनेक लोगों को शांति देने के लिए, ये प्रिय लोगों को अपने कष्ट में आप दृढ़ कर परमेश्वर प्रभु। ये कष्टों के बाद आपका बेटा यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, हमें स्वर्ग में ले जाएंगे। इसलिए किसी का भी विश्वास हालेलुया हाँ प्रभु जी नष्ट ना हो। कोई भी प्रभु को ना छोड़ने वाला ना हो प्रभु जी। अंत तक धीरज धरने वाले लोगों को आप सामर्थ दीजिए प्रभु जी। आपने प्रत्येक लोगों को आशीष दे दिया, धन्यवाद प्रभु जी। आने वाले कष्टों से आप हमको बचाएगा, धन्यवाद। आपका शांति हर परिवारों में आपने भेज दिया, धन्यवाद। कर्जा से प्रभु जी, पारिवारिक कलंक से लोगों को आपने बचाया, धन्यवाद। कोई भी प्रभु जी जहर पीकर नहीं मरेंगे, कोई भी आत्महत्या नहीं करेंगे। कष्ट उठाने वाला हर एक लोग घुटने में बैठकर रोएंगे। आप उनके बीच में उतर कर आएगा, आप उनका परिवार को बचाएगा, उनका कलीसिया को बचाएगा। और जितने लोग सताते हैं उन शाऊलों को पौलुस आपने बनाया, धन्यवाद प्रभु जी। हर बातों के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन।